उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य अनुपमा सिंह लोधी की तरफ से सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही जन्माष्टमी की भी ढेरों बधाइयां। क्या कुछ कहा अनुपमा सिंह लोधी जी ने, आप भी सुनिए। जयंती पर आपको बधाई, क्या कहना चाहेंगे? महारानी अवंतीबाई लोधी के जन्मदिन पर सभी समाज बंधुओं को, देशवासियों को बधाई देते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी स्वतंत्रता में कल ही हमने अपना स्वतंत्रता पर्व मनाया है। तो स्वतंत्रता को दिलाने में बहुत सारे वीरों का योगदान रहा है, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना फुलकारी बाई। तो अवंतीबाई लोधी ने भी इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और देश के लिए अपनी उन्होंने बलिदान किया। उन्होंने छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके एक टुकड़ी बनाई, उसके साथ उन्होंने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया और अंत में अंग्रेज़ों के धोखे के कारण उनका बलिदान हुआ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें सारे वीर जितने भी हैं, अनगिनत वीरों ने इस स्वतंत्रता के लिए अपना आहुति दिया है। तो हमें वीरों का सम्मान इसी तरह होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में बताएं। बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारे वीरों के बारे में लोग आज भी नहीं जानते, तो उनके बारे में बताएं, उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे हमारे जो आगे की पीढ़ी है वह ये जान सके कि कितने लोगों का बलिदान इस स्वतंत्रता के लिए हुआ है और उस स्वतंत्रता का सम्मान भी कर सके और देश को आगे ले जाने के लिए, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था कि अंत के व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी यह काम बहुत अच्छे से कर रही है। बिल्कुल अंत के व्यक्ति के हिसाब से ही योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन्हें उसका लाभ दिया जा रहा है। तो आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जन्म जयंती है, आज जन्माष्टमी भी है। तो सभी को मैं दोनों पर्व के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। दीदी जी, जैसे कि अवंतीबाई लोधी जी ने भी देश के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इनको कम माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों का नाम ज़्यादा कम नहीं माना जाता, क्योंकि झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई रही हैं, तो नेचुरली यहाँ के लोगों को उनके बारे में ही ज़्यादा पता होगा। वीरांगना अवंतीबाई लोधी रामगढ़, जो मध्य प्रदेश में मंडला जिले में है, वहाँ की रहने वाली थी और एक आदिवासी इलाका रहा है कई सालों से, क्योंकि उनके बलिदान के बाद लोग वहाँ, अंग्रेज़ों ने वहाँ से लोगों को विस्थापित कर दिया था। तो इस तरह से उनकी जानकारी यहाँ कम भले ही हो, पर आज जानकारी सभी लोगों को हो। और विदेशों में वारेन हेडिंगटन, जिसके घोड़े को महारानी ने एक ही तलवार से 2 टुकड़े कर दिए थे, उसने भी महारानी का जिक्र वहाँ पे किया है और वहाँ इस तरह के सारे साक्ष्य मौजूद हैं। आज भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे लाइब्रेरियों में यह साक्ष्य हैं। तो लोगों को जानकारी कम है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि हमें उन सब वीरों की जानकारी सबके सामने लानी चाहिए, जिससे नई पीढ़ी उन सब के बारे में जान सके। धन्यवाद।